तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एच फॉर फार्मर पे। तो आज मैं पीछे आपको मेरे भैंस दिखाई दे रही है। अरे कहाँ पे चली गई ये रही। तो पीछे आपको मेरी भैंस दिखाई दे रही होगी। तो ये एट द टाइम 70 से 80 हज़ार रुपए की भैंस है। एंड घर वालों ने चैलेंज दिया है मेरे पापा जी ने, कि कहा है कि इसको तुम 1.5 से 2 लाख रुपए की भैंस बना के दिखाओ। एट द टाइम ये में भी शायद 2 से 3 महीने की गाभिन भी है। एंड इसको हमें करना है कन्वर्ट 1.5 से 2 लाख रुपए की भैंस में। तो मैंने इसके अंदर बहुत से इसके पॉइंट नोट डाउन किए हैं कि इसकी ये क्या है, अभी एट द टाइम इसका क्या कुछ चल रहा है, क्या उसको इसके अंदर किसकी कमी है, सब विटामिन वगैरह सब कुछ लिख दिया है, इसका डाइट प्लान वगैरह। तो 40 डेज का मैं चैलेंज ले रहा हूँ। एंड जैसे जैसे थोड़ी बहुत अपडेट मिलती रहेगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फिलहाल मैं आपको पूरा का पूरा चैलेंज एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्या है। सबसे पहले मैंने इसका क्या किया, इसका वेट डाउन देखो। सबसे पहले इसका जो वेट है वो डाउन होता जा रहा है। देखो यहाँ पे इसके ये हार्ड निकले पड़े हैं, आगे दिख रहा है, हार्ड दिख रहे हैं, इसका पेट भरा नहीं दिखाई दे रहा। तो सबसे पहले मैंने इसका ही रीज़न पता किया कि ये पतली क्यों दिखाई दे रही है, इसके जो ये हड्डियां हैं ये बाहर क्यों निकली हुई है, जो इसका पेट है वो अंदर क्यों गया हुआ है। तो सबसे पहले जो बात आई वो थी कि जो भैंस जो है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चली गई है। इसका मतलब क्या होता है, जितनी एनर्जी इसको फीड से मिल रही है वो या तो दूध में निकल जा रही है या फिर इसको खुद का बॉडी मेंटेन करने में चली जा रही है। एंड दूसरी बात, इसीलिए इसकी जो बोन की जो हड्डियां आपको दिखाई दे रही है, पीछे हड्डियां दिखाई दे रही होगी आपको, इसकी ये जो हड्डियां निकली हुई हैं। एंड इसको जो पेट है वो भी अंदर जाया हुआ है। तो एंड खाल भी सूखी सूखी दिख रही है आपको, इस वजह से ही दिखाई दे रही है आपको ये, और पेट भी अंदर है। तो इसकी वजह से ये दूध कम करती जा रही है, ये बढ़ाने की बजाय कम करती जा रही है दूध को। ये जो भैंस का हाल है, इसके जो 3 मेन रीज़न होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न है, काल्विंग के टाइम हमने इसको रिकवरी के लिए बढ़िया फीड नहीं दी होगी शायद, जिस वजह से अब इसका जो क्या सीन है कि ये बढ़िया दूध नहीं दे रही, कट रही है दूध से। एंड खुद का वेट भी डाउन करती जा रही है। काल्विंग के टाइम अगर हमने इसको बढ़िया से दिया होता खाना पीना, तो खाना पीना तो दिया ही था मतलब बट जो क्या था, बढ़िया एनर्जी पोषक वाला तक खाना नहीं दिया, जिस वजह से ये दिख रहा है। दूसरा है मिनरल, फॉस्फेट, कैल्शियम वगैरह वगैरह जितने भी मिनरल्स होते हैं इसके अंदर में भी शायद उसकी कमी है, जिस वजह से आपको ये इतनी ज़्यादा पतली दिखाई दे रही होगी। फिलहाल इसके अंदर 7 से 8 केजी अराउंड 6 to 7 केजी दूध है। हाँ फिलहाल दे रही है भैया एट द टाइम। एंड तीसरा सबसे जो मेन रीज़न है, इसका जो रूमन है, जो पेट होता है जहाँ पे इसको इसका जो सामान खाती है ये सारा का सारा जहाँ पे इकट्ठा होता जाके वो वीक पड़ गया है। लीवर भी वीक पड़ गया है। ये तीसरे टाइम की भैंस है, इसलिए इसका जो लीवर है वो डाउन होता जा रहा है। तो सबसे पहले ये भी हो गया है इसका। तो ये सीन भी है कि इसका लीवर और जो पेट है वो थोड़ा डाउन हो गया है, रूमन जो इसके डाउन है। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो इसका मैंने पूरा का पूरा प्लान रेडी कर लिया है कि सबसे पहले हमें डे 3 कुछ दिन तक ये करना पड़ेगा, फिर 7 दिनों तक ये करना पड़ेगा। पूरा का पूरा प्लान मैंने रेडी कर दिया है। और क्या क्या बताऊँ, एक रीज़न ये भी हो सकता है भाई इसका दूध कम करने का, कि ये जो भैंस है ये फ़िलहाल प्रेग्नेंट भी है 2 से 3 महीने की, उस वजह से ये दूध कम कर रही है। बट इसका वज़न कम होने के कारण ये कुछ ज़्यादा ही दूध कम कर रही है। 9 केजी से सीधा ये 6 to 7 केजी पे आ गई। 2 से 3 केजी ने दूध कम कर दिया, जो कि बड़ा ही बिग रीज़न है यार। तो जो मेरा टारगेट है मैं आपको सही बताता हूँ, फिलहाल एट द टाइम ये 400 से मे बी 460 केजी की भैंस है। इतनी तो होगी यार आराम से, 400 से 460 केजी की भैंस है। एंड मुझे क्या करना है, 400 से 460 केजी की है तो मुझे इसको मे बी 500 से 520 केजी तो कम से कम करना है, क्योंकि तीसरे ब्यात की भैंस का अराउंड वजन कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। एंड दूसरा मेरा जो मेन मोटिव रहेगा, 6 to 7 केजी अभी इसका मिल्क जो प्रोडक्शन है वो है, तो मुझे उसको 12 से 13 केजी करना है 50 दिन में। देखते हैं इसको हम 1.5 से 2 लाख की भैंस बना पाते हैं या फिर नहीं। पहले मैं आपको फुल प्लान बता देता हूँ कि प्लान मेरा ये रहने वाला है कि सबसे पहले स्टेप में कवर किया मैंने, 5 स्टेप बनाए मैंने कि 5 स्टेप इतने दिन के लिए, इतने दिन ये रहेगा, खाना पीना इसका ये रहेगा। एक जो हर चीज़ होती है मैं आपको बताऊँगा। इस प्लान को मैं करता हूँ, जो फुल प्रूफ प्लान मैंने बनाया है उसका टारगेट क्या है। सबसे पहले हमको इसकी बॉडी रिकवर करनी है।
जो बॉडी है ये पतली दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है? इसकी पहले सबसे पहले हमें बॉडी रिकवर करनी होगी। तो बॉडी रिकवर करने के बाद फिर हम मिल्क बूस्ट सिस्टम की तरफ चलेंगे कि मिल्क बूस्ट अब करना है हमें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम करेंगे डीवॉर्मिंग। कृमिनाशक दवा से पेट के कीड़ों को खत्म करना डीवॉर्मिंग कहलाता है। डीवॉर्मिंग का मतलब होता है जो उसके पेट के अंदर कीड़े वगैरह है तो उसको हमें दवाई इंजेक्शन देके इसको करना पड़ेगा। दवाई देके इसके पेट के कीड़े हैं वो मारने पड़ेंगे, तब जाके ये थोड़ी उभरने लगी। जो पेट के कीड़े हैं वो इसको उभरने नहीं दे रहे, मतलब कि इसको ठीक से अपना पोटेंशियल दिखाने नहीं दे रहे। जो खाना इसके अंदर जाता है वो खा जाते हैं, एंड जो दूध वगैरह अभी नहीं बना पाती है। इसलिए हमें सबसे पहले स्टेप हमारा दूसरा हमारा प्रोसेस रहेगा लीवर टॉनिक। इसको हमें लीवर टॉनिक देना पड़ेगा क्योंकि इसका लीवर बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। 3 टाइम की ये ब्याह चुकी है एंड इसने 3 टाइम बच्चा दिया है। तीसरे टाइम की सॉरी ब्याने वाली है, तीसरे टाइम की ग्याविन है। नहीं, ये 2 इसकी साइड में ही खड़ी है इसकी भाई साहब। एक तो ये खड़ी इसकी जो फर्स्ट टाइम जो ये लेके आई थी बच्ची, ये साइड में खड़ी इसकी, एंड दूसरी वाली ये लेटी हुई है। जो दूसरा स्टेप है, मैंने दूसरा स्टेप ये कुछ ऐसे कवर किया है कि रूमन सेट करना। जो इसका पेट है हमें उसको रूमन सेट करना पड़ेगा, फिर जाके आगे काम होगा। अबे क्या कर रहे हैं? आगो। इसका कुछ अलग ही सीन चल रहा है भाई। तो दूसरा स्टेप हमारा होगा इसका रूमन सेट करना होगा। जो इसका रूमन है, जो इसका पेट रूमन का मतलब पहले मैं बता देता हूँ। जो भैंस के पास होते हैं 2 पेट होते हैं, केवल एक पेट से नहीं 2 पेट होते हैं। ये जल्दी जल्दी खा खा के जो हम अपने स्टोरेज रूम होता है इसका रूमन, एक टाइप से ये जल्दी जल्दी खाती है खाना एंड वहाँ पे कलेक्ट कर लेती है। फिर बाद में जुगाली के तौर पे वो उसको बाहर निकालती है एंड खा के उससे प्रोटीन वगैरह अपना जनरेट करती है एंड एनर्जी वहाँ से लेती है। तो इसको ड्राई पाउडर देंगे हम, तूड़ी देंगे, एंड दूसरा जो हमारा ग्रीन पाउडर बरसीम जवार या फिर जेई भी दे सकते हैं इसको हम। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यीस्ट कल्चर देंगे इसको भाई हम। कितना देना है? 50 ग्राम। जो यीस्ट कल्चर क्या होता है? यीस्ट कल्चर एक जिंदा बैक्टीरिया होता है, ये पाउडर फॉर्म में आता है एंड इसको हम देंगे वो यीस्ट कल्चर 50 ग्राम डे के हिसाब से देंगे। 7 दिन तक लगातार देंगे ताकि जो उसके पेट के रूमन के बैक्टीरिया है डेड हो गए हैं या फिर इनएक्टिव स्टेट में चले गए हैं तो वो इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में आएंगे। ये यीस्ट कल्चर देना इसको बहुत ज़रूरी है। चौथा हमारा जो स्टेप रहेगा स्टेप 2 में, तो वो है बेकिंग सोडा। इसको 7 दिन तक 20 ग्राम बेकिंग सोडा भी देंगे क्योंकि जो परसीम वगैरह खाएगी ये तो उससे एसिड वगैरह होगा तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा बेकिंग सोडा, ये ज़रूरी है। ठीक है। एंड स्टेप 3 हमारा क्या है? दाना सिस्टम। स्टेप 3 में हम जो है दाना सिस्टम बनाएंगे। इसको स्टेप 3 हमें डेली इसको 5 kg तक दाना देना है। 5 kg में क्या क्या रहने वाला है वो बता देता हूँ आपको। चना चूरी 2 kg, प्रोटीन रिच रहेगा, प्रोटीन प्लस जो इसको प्रोटीन रिच होता है चना, इसीलिए चना चूरी 2 kg है। गेहूं का चोकर 1 kg, फाइबर प्लस एनर्जी दोनों चीज़ मिलेगी गेहूं के चोकर से। मक्का या जौ, इन दोनों में से एक चीज़ ले सकते हैं। 1 kg हमें वो डालनी है, 1 किलो, जिससे मक्का या जौ से हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। बिनोला खल हमें केवल 500 ग्राम डालनी है भाई, मतलब आधा kg बिनोला खल डालनी है जिससे हमें फैट प्लस एनर्जी दोनों चीज़ मिलेगी। सरसों खल हमें 300 ग्राम डालनी है जिससे क्या होगा? इसको प्रोटीन प्लस फैट दोनों मिलेंगे। गुड़ हमें 200 ग्राम डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, बाकी डालना चाहो या नहीं डालना चाहो, बट मैं ज़रूर डालूंगा भाई। एनर्जी प्लस टेस्ट दोनों मिलेगा। मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम डेली डालना भाई। एंड एक नमक भाई साहब बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि इसके जो ये आपको बाल दिखाई दे रहे होंगे सूखे, ये नमक की कमी के कारण दिखाई दे रहे हैं, मिनरल्स की कमी के कारण दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से हमें नमक देना बहुत ज़रूरी है। इसको नमक देंगे हम इसको 20 से 40 ग्राम के बीच में। जो हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया। दाना सिस्टम हमारा ये है, हम इसको 2 टाइम खाना खिलाएंगे, सुबह एंड शाम, जो कि 2.5 kg हो जाएगा। 5 kg का आता है, 2.5 kg एंड 2.5 kg सुबह दोनों टाइम हो जाएगा। स्टेप 4 में हम करेंगे जो होता है हमारा मस्टर्ड गेट, जो सरसों की खली होती है, हम इसको स्टेप 4 में वो देंगे 20 दिन के बाद। एंड एक हम मल्टीविटामिन का एक इसको इंजेक्शन लगवाएंगे ताकि इसकी कोई जो हिडन कोई प्रॉब्लम है, कोई विटामिन की कमी है, कोई मिनरल की कमी है, तो वो उससे कवर हो जाए, इसीलिए हम इसको 20 दिन के बाद वो देंगे। एंड सरसों की खल कुछ इस प्रकार देंगे, 50 ग्राम डेली देंगे। दाना में जो सुबह हम दाना सुबह शाम जो देते हैं उसको 50 ग्राम 25 ग्राम उसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि कड़वी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से हम 20 दिन के बाद इसको शुरू करेंगे एंड धीरे धीरे करके बढ़ाना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा? एनर्जी भी मिलेगी, इसको ऑयल भी मिलेगा। एंड जो मल्टीविटामिन के मैंने आपको इंजेक्शन बताए हैं वो इंजेक्शन 3 टाइम लगेंगे भाई इसको वीक में।
फर्स्ट वीक एक लगेगा, दूसरे वीक दूसरा लगेगा, तीसरे वीक तीसरा लगेगा। तो डॉक्टर्स लगा देगा, आप उससे बात कर लेना कि भैंस को एक मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगाना है 3 टाइम। डॉक्टर अपने आप बता देगा कौन सा बेस्ट रहेगा कौन सा नहीं। स्टेप 5 मैंने कवर किया है, पानी सिस्टम। इसको पानी कैसे पिलाना है, कितना पिलाना है, डेली कितना, सुबह शाम मैंने दोनों मिला के इसको 40 से 50 लीटर पानी कम से कम हमको पिलाना पड़ेगा। एंड हफ्ते में 1-2 बार 10 से 12 ग्राम नमक लेके उसको पानी में डाल के इसको पिला दो, नमक की पूर्ति भी पूरी हो जाएगी साथ साथ। तो एक्सपेक्टेड ये मेरे 5 स्टेप थे। सबसे पहले हमने इसका किया कि इसका जो डीवॉर्मिंग है, इसके कीड़ों का इलाज करना है हमें सबसे पहले। दूसरा काम हमारा रहेगा फिर इसका जो रूमन है, पेट है, उसको ठीक करना। तीसरा काम हमारा क्या था, तीसरा हमारे दाना सिस्टम बनाना था कि कितना इसको खाना पिलाना है, खाना कुछ सब कुछ। एंड चौथा हमारा रहेगा मस्टर्ड केक जो होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, केक मस्टर्ड ऑयल केक, मतलब कि सरसों की खली या फिर एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी उसके अंदर आता है, वो भी हमें चौथे स्टेप में डालना है। 5वां स्टेप हमारा पानी का हो गया। एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट बता देता हूँ मैं आपको, इससे जो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे। तो 3 शुरू के तो 3 दिन हो गए, उससे इसका जो पेट ये जो अंदर अंदर दिखाई दे रहा है फिलहाल आपको जो पेट है इसका यहाँ पे देखो अंदर गया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल अंदर। तो ये है जो भरा भरा दिखने लगेगा 3 दिनों के अंदर अंदर। 7 दिन का क्या होगा, रूमिनेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स इसका जो रूमिनेशन है, पेट का सिस्टम है, जो इसका जो स्टोरेज एरिया है, जो रूमेन कहता है जिसको, वहाँ पे इसका रूमिनेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो बैक्टीरिया है रूमेन में वो एक्टिव स्टेट में आ जाएंगे। एंड 15 दिन के बाद क्या होगा, 15 दिन में हमें इसकी जो बॉडी है वो स्टेबल दिखने लग जाएगी। हाँ भाई कि भैंस है। अभी ये बिल्कुल पतली दिखाई दे रही है, इसके जो हड्डियाँ निकली हुई हैं तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। 15 दिनों में ये थोड़ी स्टेबल दिखने लग जाएगी, हाँ कि भाई भैंस दिख रही है। 25 दिन बाद इसका जो दूध है वो 2 kg प्लस हो जाएगा, जो अभी फिलहाल है उसका 2 kg प्लस हो जाएगा। एंड इसकी जो बॉडी अंदर से बिल्कुल रिकवर हो जाएगी। 40 दिन के बाद जो हमारा एक्सपेक्टेड हमने किया है कि 11 से 14 kg कम से कम ये हो जाएगा कंप्लीट भाई। तो ये था मेरा पूरा का पूरा प्रोसेस। एंड इसकी वीडियो मैं डालता रहूँगा डेली कि कैसे मैं चारा बना रहा हूँ। सब कुछ आपको मेरी यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिलेगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वैसे भी जल्दी आने वाली इसकी वीडियो, देखते हैं 2 दिन में डालूँ या फिर 1 दिन में। बताना मेरे को कमेंट करके, डेली डालूँ या फिर 1-2 दिन या फिर 7 दिन में, ताकि बढ़िया रिजल्ट मिले। रिजल्ट के साथ डालूँगा वीडियो भाई, ऐसे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।